चाहिए। आप अपने मुख्यमंत्री बन जाइएगा कि जनता बनाएगी। विधायक जीतेंगे तो विधायक तय करेंगे। 18 तारीख को आप वोट लेने चल दिए, खुद से ही डेट भी अनाउंस कर दी, बताइए शपथ लेने। ये मूर्खतापूर्ण कौन सलाह दे रहा है? ये पढ़ा लिखा आदमी सलाह दे रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा आदमी सलाह दिया होगा। वो समझ क्या रहा है अपने को, वो अहंकार पाल लिया है पार्टी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। कौन है बाहरी व्यक्ति, उसका क्या इसमें योगदान है? समाज को भी चौपट कर रहा है, नचनिया बजनिया को पार्टी बना दिया है। कोई आता है हमको कोई रोकता ही रे, ये शब्द है क्या? अहिरे के राज चली रे मुकेश सहनी कि देवा का है, देवा हीरो है। एक आदमी डिप्टी सीएम बन रहे थे, एक आदमी सीएम बन रहे थे। ये अधिकार किसने दे दिया? ये बेकार का लड़का है, कोई काम का लड़का नहीं है। सब पूरा पार्टी पूरा बिहार बर्बाद कर रहा है। खुद को तो उत्तराधिकारी मान रहा है। नहीं सवाल नहीं लालू जी के बाद सब कुछ सवाल नहीं है। उस है का पार्टी वो पैदा किए है का? पार्टी बनाने का काम साधु जादव का है, उस है जो उनका अधिकार है। हम छोड़े हुए परिवार के कारण, वो बेटी है घर में, उसको पूरा अधिकार मिलेगा। तो उसके साथ जो लोग रह रहे हैं ना, वो लोग भी कहाँ रामदेव 11 हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। आप कहते कि मैं राजपूत हूं, मैं लाठी लेकर आगे चलता हूं, आप क्यों नहीं बोला? मैं नेपाल बनाने चला हूं। मूर्ख समझ रहे हैं क्या बिहार के जादवों को? नेता विरोधी दल का जिम्मेदारी से हट जाएगा, वो टेकुआ हो जाएगा। रोहिणी बोली है कि जो हार हुई है जी उस पर जो लोग यहाँ रणनीति बना रहे थे, जो चाणक अपने को कह रहे थे, तो उनको ना सवाल उनसे पूछना चाहिए था कि आपका रणनीति क्या हुआ। ये हालात इस तरह का तो कभी आरजेडी के साथ नहीं था। तो आपने कौन सा काम किया, आपने कौन कौन गलती काम किया, कौन कौन सही काम किया, तो उनसे सवाल होना चाहिए था। तो सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए। हम तो अलग हैं। रोहिणी जी आपकी भांजी लगेंगी। बिल्कुल। एक रिश्ता रहा है, रिश्ता रहा नहीं है, रिश्ता है जी। ठीक है। आज जिस तरीके के परिदृश्य किया गया, आपको देखकर कैसा लगा सुनकर के? ये सब नहीं, गलत है। कोई भी हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो या मेरी बहन हो, अगर उसके साथ गलत बर्ताव करता है तो दुखद है। इसको मैं गलत ही मानूंगा। ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो रोहिणी जी को क्या आप क्या सलाह देना चाहेंगे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे हालात में, रोहिणी, जब उनको एक मार्गदर्शन की जरूरत है? रोहिणी को पूरा पावर है, पूरा अधिकार है किसी को घर से बाहर करने का। अच्छा। क्योंकि माता पिता जहाँ रहते हैं वहाँ बेटी बेटा सब रहते हैं। तो रोहिणी बड़ी है और उसको पूरा के पूरा अधिकार है। वो कह सकती थी कि आप मेरे घर से बाहर जाइए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं था। और उसके बाद कोई बात होता बिल्कुल, तो हम हैं यहाँ पर, अलग नहीं है। पार्टी भले अलग है, लड़ रहे हैं, लेकिन परिवार के सवाल पर हम अलग नहीं है। तो हम हैं, देख रहे हैं। अगर कोई किसी प्रकार की भी गड़बड़ी होता है तो आरजेडी, वो जो लोग यहाँ छेके हुए हैं ना, उनका सींचा हुआ पार्टी नहीं है। मेरा खून पसीना लगा हुआ है और परिवार के लिए हम चुप रहे हैं अभी तक। अगर परिवार पर किसी प्रकार का अगर कोई धांधली करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम बता देंगे कि हम क्या चीज है और वो लोग क्या चीज है। पार्टी हमारा खून पसीना से बहा है यहाँ बिहार में। हमने सीखने का काम किया। पार्टी, हमने फाउंडर मेंबर है पार्टी का, लेकिन किसी कारण बस लोगों ने हमको दरकिनारे करा दिया। इसी परिवार ने हमको दरकिनारे कर दिया था, और आज हालात पार्टी का ही पहुंच गया। और फिर देख रहे हैं कि भाई को भी निकाल दिया, फिर बहन को भी निकाल दिया। ये कौन साजिश करता है? घर में घुसा हुआ है बाहरी लोग। ये तो घर का भेदी वाला कहानी हो गया। ये बिल्कुल ऐसे लोगों से हम तो कहेंगे कि नेताजी को सीरियस होना चाहिए। इसको जो है तुरंत एक्शन में आना चाहिए, एक्शन मूड में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्शन मूड में क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्शन में आकर के कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूर भगाना चाहिए। पार्टी के साथ भी और परिवार के साथ भी लोग हालात पैदा कर दिया गलत। तो हम इसके साथ नहीं है। हम बिल्कुल रोहिणी के साथ खड़े हैं। अगर किसी प्रकार का रोहिणी के साथ है कोई गलत व्यवहार करेगा, गलत व्यवहार, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारा संदेश वहां तक पहुंचा दीजिए जो लोग ये काम किया है। अगर कोई हो, कोई भी सदस्य हो, ठीक है, उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। वो बेटी है, भगनी है, और उस पर कोई समझौता नहीं होगा किसी के साथ भी। तेजस्वी यादव को कोई सलाह देना चाहेंगे? उसको तो नेता विरोधी दल भी नहीं मिलेगा ये रवैया के कारण। दूसरे को दिया जाएगा पार्टी के अंदर, उसको नहीं मिलेगा।
मैं कह रहा हूं कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। वो समझ क्या रहा है अपने को? लालू यादव बनाया है तब उसको लोग पूछ रहा है। अकल परिवार पर इस तरह का बर्ताव होगा, पूरे देश और दुनिया देख रहा है। उसको नेता विरोधी दल का जिम्मेदारी से हट जाएगा, वो टेकुआ हो जाएगा। और जो उसके साथ जो लोग रह रहे हैं ना, वो लोग भी कहाँ रामदेव 11 हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन खुद को तो उत्तराधिकारी मान रहे हैं। नहीं, सवाल नहीं लालू होता जी के बाद सब कुछ सवाल नहीं है। उस सिंचा है का पार्टी वो पैदा किए हैं का? पार्टी बनाने का काम साधु यादव का है। उस सिंचा है जो उनका अधिकार है। हम छोड़े हुए परिवार के कारण इसको यही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर पार्टी को कब्जा करेगा या परिवार पर कब्जा करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपकी चेतावनी? हाँ, बिल्कुल चेतावनी है। 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इसे बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं है। तेजस्वी का उसमें खून पसीना लगा है क्या? नहीं लगा है ना। लालू जी के कारण तो हम चुप हैं। कल नेता विरोधी दल का पद नहीं मिलेगा तो उनके साथ जो लोग रह रहा है रुकेगा क्या? गायब हो जाएगा। इसलिए नेता विरोधी दल भी तेजस्वी को नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें चल रही है, टोटल जिम्मेदारी उसी का बनता है। वो अहंकार पाल लिया है पार्टी के अंदर भी, परिवार के अंदर भी। कोई बनता है क्या कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं। लालू जी बोले थे क्या कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? राबड़ी देवी बहन बोली थी क्या कि मुख्यमंत्री बनेंगे? समय और परिस्थिति सब कराता है। आप मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, कौन सलाहकार के बात मान रहे थे? किसके कहने पर अपने मुख्यमंत्री का बोला कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? जनता मीडिया में पूछ रही थी ना, हम सब देख रहे थे। एक आदमी डिप्टी सीएम बन रहे थे या एक आदमी सीएम बन रहे थे। ये अधिकार किसने दे दिया? स्वघोषित, अपने घोषित। ऐसा कहीं होता है क्या? और कौन कौन घर में घुस के क्या बोल रहे हैं? एगो कोई नेपाल बना रहा था। बिहार भारत नेपाल है क्या? बनाने चले थे। आप क्यों नहीं बोले कि मैं राजपूत हूं? आपने आरजेडी को छवि क्यों खराब किया? बिहार की छवि क्यों खराब किया? बोल करके आप कहते कि मैं राजपूत हूं, मैं लाठी लेकर आगे चलता हूं। आप क्यों नहीं बोला मैं नेपाल बनाने चला हूं? मूर्ख समझ रहे हैं क्या? बिहार के जादुओं को कटवाने चले थे क्या आप बोल करके? ये सारे चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। कौन लोग घर में घुस करके बर्बाद कर रहा है परिवार को, अब पार्टी को? ये सब नहीं आंख खुल रहा है, आंख पट्टी नहीं खुल रहा है। आंख की पट्टी खोलिए और देखिए कि कौन आपके पीछे बर्बाद कर रहा है। कहां से लाए आप बाहरी व्यक्ति को घर में? कौन है बाहरी व्यक्ति? उसका क्या इसमें योगदान है? इसलिए इस सारे चीजों पर मैं फोकस कर रहा हूं और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो बेटी है घर में, उसको पूरा अधिकार मिलेगा। अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा परिवार नहीं, पूरा उसको अधिकार मिलेगा। रोहिणी को पूरा अधिकार मिलेगा। हम पार्टी के जो लोग आरजेडी में जो लोग रह रहे हैं, जो सीनियर लीडर हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी है और भी बहुत लोग हैं, मंगल मंडल जी भी हैं, मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं इस सारे चीजों को डालिए और तेजस्वी से छुटकारा पाइए आप लोग। ये बेकार का लड़का है, कोई काम का लड़का नहीं है। सब पूरा पार्टी पूरा बिहार बर्बाद कर रहा है, समाज को भी चौपट कर रहा है, नचनिया बजनिया को पार्टी बना दिया है। कोई आता है हमको कोई रोकता ही रे, ये शब्द है क्या? कभी कोई बोला है क्या इतने दिन के भाषा में? अहिरे के राज चली रे, तुम्हारे कहने से बनेगा? खेसारीलाल यादव का बोल वहां क्या बोला मोतिहारी में मुकेश सहनी कि देवा का यहाँ देवा हीरो है, उसको भी ले डूबा। देवा के सामने कोई बोलता ही रे। ये क्या शब्द है भाई? ये कौन शब्द चुन रहे हैं? अहिर जाति में जितना नचनिया बजनिया है, क्या क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है? वो किसको बर्बाद कर रहा है, किसको नुकसान कर रहा है? ये आरजेडी और बिहार के परिवार को नुकसान कर रहा है, पिछड़ा को नुकसान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है लोग। जो आपके साथ जुटना चाहता है इस भाषा से कोई जुट नहीं रहा है। जादव नाम से नफरत कर रहा है लोग। इस कॉमन सेंस नहीं है इन लोगों के। घर में घुस के ही लोग बर्बाद कर रहा है ऐसी भाषा का। इसलिए हम चाहेंगे कि सब इस भाषा को भी रखिए सामने, यही नुकसान का कारण है। और जितने हैं सबको बुला करके पूछे कि किसने अधिकार दिया है गाना बनाने का? रंगदार गाना, और रंगदार गाना किस तरह का भाषा का प्रयोग करे? तुम नचनिया बजनिया अपना गाना गाओ, कौन रोकता है? लेकिन इस तरह का जाति पर बना कर खंडन करना चाहिए, खंडन करना चाहिए पार्टी के नेताओं को। कौन आता है तो कुछ गाना गा दे रहा है, कौन आ रहा है कुछ गाना गा रहा है, कौन आ रहा है गमछगू आ रहा है, रंगदारी बना रहा है। इसी माहौल से चौपट हुआ है। दूसरे के कंधे पर क्यों लोग फोड़ रहा है इस तरह का भाषा बोल के? इसलिए बिहार के लोगों से
हमारा यही निवेदन है कि आप लोग घर में चढ़िए वहां पर और बोलिए, इस तरह का भाषा बोलने वाले को जवाब दीजिए। ये पार्टी बहुत मुश्किल से सींचा गया था। ये कर्पूरी ठाकुर का पार्टी था। इस तरह का भाषा का ये लोग इस्तेमाल करके सब गरीब, पिछड़ा, दबे कुचले लोगों को ये लोगों ने साइड कर दिया है, ये गाना बना बना करके। और उसी का नेतृत्व तेजस्वी कर रहा है। लोग बोलता है कि नवी फेल है, ये फेल है, वो फेल है। ये परसेप्शन कहां से आया? किसने ये परसेप्शन बनाया? देश में पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कामराज जी पढ़े लिखे नहीं थे, देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरे ही पास थे। इसका कोई योगदान नहीं है पढ़े लिखा का। परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, जनता का विश्वास होना चाहिए।